आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेस पर कुछ सवाल हैं जिसको मैं बताना जरूरी समझूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो। जैसे कि किसी भी सवाल को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो अपन क्या उसको मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं। जैसे जैसे ये आया 34 इंटू 5, तो अपन क्या करते हैं 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, ये 170 ऐसे करा। मैं कहता हूं कि इस सवाल को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने को मल्टीप्लाई 5 से करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो अपन क्या करो कि उसको डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दो और फिर आगे 0 लगा दो, 10 बना दो उसको, तो आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे आपने 3, 6, 8 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करा कि इसको अपॉन 2 कर दिया, तो 2 से करोगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौक 8, तो ये हो गया 1840। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इस सवाल का आंसर आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि इसका आधा किया और आगे 0 लगा दिया, आधा किया और 0 लगा दिया, आधा किया 0 लगा दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसी के बाद जैसे मल्टीप्लाई अपने को 25 से करना हो, 25 से करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप उस टर्म को क्या करो कि आगे 2 0 लगा देना और 4 से डिवाइड कर दो, तब भी वैल्यू तो उसकी 25 के हिसाब से ही रहेगी। जैसे कोई ले लो आप, जैसे 5, 7, 8 इंटू 25 है, तो इसको अपन क्या करेंगे सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या है 4 एकम 4 बचा 1 और 7, 4 चौक 16 और बचा 3 8, 4 8 32, 4 9 36 है ना, 4 9 36 और 2 0, तो ये आ गया इतना है ना। अब इसको क्या है 100 से डबल 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डबल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर। इसी तरह से जैसे 125 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 125 से मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म क्या बनती है 1000/8। 125 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो 1000/8। जैसे मैं आपको सवाल देता हूं, जैसे ये मैंने सवाल दिया 16 32 64 इंटू 125 है ना, ये एक सवाल है। अब इसको अपन वैसे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो अपने को बड़ी दिक्कत आएगी, और इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये लिखा अपन ने 3264 इंटू 1000/8, 8 से देखो ये कट गया, 8 दूनी 16, फिर 0, 8 चौक 32 और 0, 8 8 64, ये तो इसकी वैल्यू आई। और इसका आंसर क्या बेटा 204080000, ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ एक सवाल एक और ले लेता हूं मैं, जैसे डिवाइड बाय 625, नहीं पहले तो मल्टीप्लाई बाय 625 कर दो आप, 625, तो इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको 10,000/16। उस टर्म को इस तरह से कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो ये अपना सवाल है ना, इंटू 625। इस सवाल को सॉल्व करोगे आपका बहुत टाइम लगेगा। अगर इसको इस तरीके से यूज करोगे तो आंसर आपके बिल्कुल सामने होगा। ये आया 3264, मैं तो लिख रहा हूं वरना वो डायरेक्ट ही हो जाता, बटा 16 और ये 10,000, तो ये हो गया 16 दूनी 32 और 16 चौक 64, 204 हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसका आंसर है।
ये तो हुए मल्टीप्लिकेशन के अंदर इजी मेथड जिससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अपन उल्टा भी कर सकते हैं कि वो उसको डिवीजन के रूप में भी यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसी वीडियो को मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँगा और आपको इसके बारे में, डिवीज़न के बारे में भी बताऊँगा। और ये जो है वैल्यू आपके बहुत काम आएगी, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग, जो भी गरीब लोग हैं, जिनको मैथमेटिक्स सीखने की इच्छा है और वो पैसा जब नहीं दे सकते, उनके लिए ये प्राथमिकता रहेगी और मेरे पूरे प्रयास रहेंगे आप लोगों के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।